अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुशर्रफ खान और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे कि मैं शारजाह एयरपोर्ट से क्यों ऑफलोड हुआ, क्या वजूहात थी, क्या मिस्टेक थी जिसकी वजह से मैं ऑफलोड हुआ ड्यूरिंग कोविड सीज़न। और इस वजह से ऑफलोड होने की वजह से क्या क्या नुकसानात और क्या क्या पाबंदियाँ होती हैं वो आज मैं आपको बताऊँगा। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, कोविड चल रहा था, मैं पाकिस्तान में फंसा हुआ था। तकरीबन 6-8 महीने हो गए थे। तो हमने फाइनली जॉर्जिया के ज़रिए क्वारंटीन करके सऊदी आने का फ़ैसला किया। तो हमने वन साइड टिकट की, क्या नाम है, एयर अरेबिया की, और फिर वहाँ से फ़र्दर टिकट की हमने दूसरी एयरलाइन की। और जब हम वहाँ से फ्लाई करें पाकिस्तान से किया हम लोगों ने, सबसे पहली बात जो आप लोगों को कभी भी आप ट्रैवल कर रहे हैं लो कॉस्ट एयरलाइन में, तो आपको ये ट्रिक्स और हैक ज़रूर बताना चाहिए। बेसिकली मेरी नज़र में तो स्कैम है। तो वो स्कैम ये है, वो आपको सस्ता टिकट बेचते हैं। कुछ लोग ये ध्यान नहीं रखते कि उसमें कोई बैगेज ही नहीं है। तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है आप कहीं जाएँ बिना बैगेज के, तो आपके साथ लगेज तो लाजमी होगा। तो लगेज आपको बाय करना पड़ता है। लगेज वो बहुत एक्सपेंसिव देते हैं, सही ना। सबसे पहले हैंड कैरी की बारी आती है। तो हैंड कैरी, उसके बाद मिनिमम आपके पास 20 kg होगा और जिसके 2 बैग होंगे। तो अगर आप वहाँ पे कराची एयरपोर्ट पे काउंटर पे हैं तो उन्होंने तो अपनी मनमानी कीमत लगाई हुई है। और उन्होंने जो है मुझे 1 kg के 4000 बताए थे और मेरे पास क्या नाम है 40 kg था। तो वो पैसे बहुत ज़्यादा बन गए थे। फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट की, प्लीज़ मान जाएं, हमारे पास कोई इमरजेंसी, हमारे पास पैसे नहीं है। तो वो बहुत ही आधे एक घंटे बाद जाके माना और उसने मुझसे 32,000 रुपये लिए। वो 20 kg के, क्योंकि 20 kg फिर मैंने किसी और के सामान में एडजस्ट करवा दिया था और वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ा मुझे। सबसे पहला झटका मुझे कराची एयरपोर्ट पे ही पड़ गया था। और मेरे पास कोई सेविंग नहीं थी। मेरे पास जो था वो मैं खर्च कर चुका था 8 महीने में, जितनी भी सेविंग थी। तो ये आखिरी ब्लो था। मैंने बोला बस अब जाना है, ताकि सैलरी स्टार्ट होगी, हम सुकून से पहुंच जाएंगे 1 महीने बाद, वो 2 हफ्ते बाद, तो मामला सेट हो जाएंगे। लेकिन हम यहाँ पे बैठे और ट्रांजिट बहुत बड़ा था। तकरीबन 14 घंटे, मिनिमम 14 घंटे की फ़्लाइट आ रही थी जॉर्जिया की, जो मिडिल एशिया, ईस्ट एशिया में आता है। तो खैर हम एयरपोर्ट पे बैठे, हमने 2-3 घंटा वेट किया। फिर वहाँ से हम फ्लाई की शारजाह पे 8 घंटे का ट्रांजिट था। शारजाह पे हम 8 घंटे बैठे और वहाँ पे हमने इंतज़ार किया। ऐसे भी कभी भी आपका ट्रांजिट हो और इतना लंबा हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा अपने साथ जैकेट ज़रूर रखा करें, क्योंकि चाहे गर्मी का मौसम हो या सर्दी का, लेकिन जब इतनी देर आप एसी में बैठते हैं तो आपको बहुत ठंड लगती है। तो अपने साथ जैकेट ज़रूर रखा करें। कभी भी ऐसी फ़्लाइट हो जिसमें ट्रांजिट हो और ट्रांजिट ज़्यादा हो, जैसे इसमें। खैर 8 घंटे बाद जब बोर्डिंग स्टार्ट हुई, यहाँ पे असल मामला शुरू होता है। जब बोर्डिंग स्टार्ट हुई, उसने सबके डॉक्यूमेंट चेक किए, सही है भाई, उसने सबके डॉक्यूमेंट चेक किए, सबको रिलीज़ कर दिया। अब जब मेरी बारी है, उसने मुझसे एक एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगा। तो वो डॉक्यूमेंट की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। मैंने बोला इसकी तो रिक्वायरमेंट नहीं। कह रहा नहीं, मुझे तो यही चाहिए। मैंने बोला ये आप क्या बात कर रहे हैं। मैंने उनको बिल्कुल नोटिस, रेगुलेशन, हर चीज़ पढ़ाई दिखाई, लेकिन वो कन्विंस नहीं हुआ जवान का बच्चा। उसने बोला तुम नहीं जा सकते और ना तुम जाओगे। तो मेरे साथ दूसरे होते हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं भी नहीं जा रहा। उन्होंने मुझे बोला मैं भी नहीं जा रहा। मैंने बोला आप ऐसा ना करें, आपके पैसे भी डूब जाएंगे। आप जाएं, सारी बुकिंग हुई हुई, होटल की हो, घर की हो, तो और घर में रेंट भी देना है वहाँ के, तो वो चले गए। और मज़े की बात ये, मेरा आधा सामान जॉर्जिया चले गया और मैं शारजाह पे। चलो भाई, फ़्लाइट निकल गई। अब क्या करें, काउंटर पे गए। काउंटर पे जाने से पहले उस बंदे ने मेरा पासपोर्ट ले लिया। जब भी कभी आप ऑफलोड होते हैं दूसरे कंट्री में, तो वो एयरलाइन जो आपको लेके आई है उसी की ज़िम्मेदारी होती है वो आपको वापसी छोड़ के आए। वो आपको ऐसे ओपनली आपको कहीं भी इंटर नहीं होने दे सकती। आप एयरपोर्ट से बाहर भी नहीं आ सकते। आपका पासपोर्ट रख लेती, सही ना, और आपको वेटिंग लॉन्च में वेट करना होता है और वो आपको कहते हैं कि अपना टिकट बाय कराओ, वापसी जाए, सही ना। तो उन्होंने मुझे बोला आप अपना टिकट करो और वापसी जाओ। ये एयर अरेबिया ने मुझे कहा। मैंने बोला ये क्या मुमकिन। मैंने बोला मेरे पास पैसे ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास वाकई पैसे नहीं थे। मेरे पास जितने पैसे थे मैंने टिकट कर लिए थे कंफर्म।
और उसने बोला आप टिकट करें। मैंने बोला टिकट तो है नहीं, मैं बैठा हूँ। मैं फिर कह रहे हैं आपको फिर हम कुछ नहीं कर सकते और आपको इतनी टाइम में जाना ही जाना होगा। मैंने बोला यार आप क्या बात कर रहे हैं। मैंने बोला मेरा हाफ टिकट बचा हुआ, उसी में आप मुझे कंपनसेट करके वापसी भेज दें। तो फिर ये बात उनको समझ आई, तो उन्होंने बोला सही है आप वेट करें, 1 घंटे बाद है, 2 घंटे बाद है, 3 घंटे बाद है। ऐसे उन्होंने मुझे 4 दफ़ा बुलवाया। तो खैर उनको ये बात समझ आई, उन्होंने मुझे भेज दिया पाकिस्तान। जैसे ही मैं पहुंचा तो मुझे एक नई स्टोरी पता लगी कि अब मैं ऐसे इजीली मूव नहीं हो सकता, मेरा पासपोर्ट क्रू रखेगा और क्रू जो है सिक्योरिटी को हैंड ओवर करेगा और मुझे भी सिक्योरिटी को हैंड ओवर करेगा। वो मेरे से पूछताछ करेंगे भाई आप किस वजह से ऑफलोड हुए। तो खैर वहाँ पहुँचा, वहाँ पे उन्होंने मुझे पूछा कि भाई आप किस वजह से ऑफलोड हुए। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह असल मसला तब होता जब फोर्ज डॉक्यूमेंट और इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स के साथ ट्रैवल करें। लेकिन मैं डॉक्यूमेंट मेरे पूरे थे और डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही थे, लेकिन वो बंदे ने अपनी ही एक ज़ाती रिक्वायरमेंट क्रिएट की हुई थी, उसकी वजह से मुझे उसने ऑफलोड कर दिया, जो कि उन्हें भी समझ आया कि भाई ये तो रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। तो इस वजह से ऑफलोड करने का कोई मकसद नहीं बनता था। तो खैर जब मैं वापसी आया, अब मेरे पैसे डूब चुके थे, तो मैंने एयर अरेबिया ईमेल की और एयर अरेबिया को मैंने जब बोला कि भैया आपकी इस बंदे ने मुझे गलत ऑफलोड किया है, तो उन्होंने बोला आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे। तो मैंने उनको पूरी ईमेल ट्रेल बना के कंप्लेन में भेजी कि भाई मुझे मेरा रिफ़ंड चाहिए। तो मुझे वहाँ से रिप्लाई आया कि हम आपके पैसे रिफ़ंड नहीं कर सकते। तो इसके बाद की जो स्टोरी है कि मुझे अपने टिकट का पूरा रिफ़ंड कैसे मिला, वो नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक पसंद आई होगी वीडियो। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।